डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एश्योर मॉडल बाय हाइनरिक एंड मोलिंडा। एश्योर मॉडल को हम इस वीडियो में डिफरेंट एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। एश्योर मॉडल जो होता है एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन फ्रेमवर्क होता है जो कि हेल्प करता है टीचर्स की कि वो अपनी टीचिंग में इंटीग्रेट कर सकें टेक्नोलॉजी को और मीडिया को, यानी जो भी वो अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को उसमें टेक्नोलॉजी को और मीडिया को इंटीग्रेट कर सकें इफ़ेक्टिवली। एश्योर मॉडल की जो फुल फॉर्म है वो ये है: एनालाइज लर्नर्स, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट मेथड, मीडिया एंड मटेरियल्स, यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स, रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, इवैल्यूएट एंड रिवाइज। ये मॉडल एम्फेसाइज करता है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच लगाई जाए टीचिंग में प्लानिंग करते हुए और इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करने के लिए। ये कुछ नीचे लिखी हुई स्टेप्स हैं जो इसकी फुल फॉर्म में आती हैं। इसको हम समझते हैं कि एश्योर मॉडल कैसे काम करता है। एश्योर मॉडल में पहले लर्नर्स को एनालाइज किया जाता है कि लर्नर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी क्या प्रायर नॉलेज है, क्या इनकी स्किल्स हैं, कैसे वो सीखते हैं, लर्निंग स्टाइल उनका क्या है और क्या उनकी आवश्यकताएं हैं। जैसे एक हाई स्कूल का जो साइंस टीचर है वो पहले ये सर्वे करेगा स्टूडेंट्स के मध्य जाकर कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या बायोलॉजी से जुड़े उनके क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या उनका लर्निंग स्टाइल है, यानी कि विजुअल या ऑडिटरी, यानी कि वो उनके लर्निंग स्टाइल्स को समझेगा, उनके स्किल्स को, उनके प्रायर नॉलेज को, और उसके बाद फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करेगा, यानी कि वो बनाएगा कि क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे और किस तरीके से उसके जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो जानेंगे उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये इस तरीके से रहेगा कि स्टूडेंट्स जान पाएंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में और वो एक्सप्लेन करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस को। जब फिर थर्ड स्टेप में जाने पर सेलेक्ट मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल, टीचर ये देखेगा कि कौन सा उसको मेथड्स लगाने हैं, कौन से मीडिया लगाने हैं और क्या मटेरियल उसे अपने टीचिंग में यूज़ करना है। तो यहाँ पर यही है कि जिससे वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पा सके स्टूडेंट्स उसके, इसके लिए वो अप्रोप्रिएट मेथड्स, मीडिया और मटेरियल को यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल, टीचर डिसाइड करेगा कि जो उसके लेक्चर्स हैं उसमें इंटरेक्टिव सिमुलेशंस होंगे, वीडियो होगा या हैंड्स ऑन एक्टिविटी रहेगी बच्चों की सेलुलर रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स, ये इसका नेक्स्ट स्टेप रहता है कि वो प्लान करेगा टीचर के किस तरह जो हमने मीडिया और मटेरियल को जो चूज़ किया है वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन उनको दिया जाए ताकि वो इंटीग्रेटेड कर सके इसको अपने टीचिंग में इफ़ेक्टिवली। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि टीचर ये प्लान करेगा कि लेसन की सीक्वेंसेस क्या रहेंगी। पहले बच्चे वीडियो देखेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन पर, उसके बाद में वो सिमुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद हैंड्स ऑन एक्टिविटी रहेंगी। तो ये इस तरीके का प्लानिंग टीचर करेगा। देन रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, अब टीचर ये भी देखेगा जो हमारे लर्नर्स हैं वो भी इंगेज हो जाएं पर्टिकुलर इस एक्टिविटी में थ्रू डिस्कशन, एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़। एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं। ड्यूरिंग लैब एक्टिविटी स्टूडेंट्स जो होंगे वो ग्रुप में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशंस को और जो उनकी फाइंडिंग्स आएंगी वो अपने क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें रहेगा इवैल्यूएट एंड रिवाइज। अगर लर्नर्स की परफॉर्मेंस को असेस करने के बाद टीचर को लगता है कि कहीं कुछ कमी रह जाती है तो फिर वो रिवीजन कराएगा अगर ज़रूरत होती है तो। अगर इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझें तो टीचर एडमिनिस्टर करेगा क्विज़, यानी वो एक क्विज़ को बनाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन पर, स्टूडेंट्स को देगा लैब रिपोर्ट्स और गैदर करेगा उनके फीडबैक उस पर्टिकुलर लेसन पर। जो भी रिजल्ट्स आएंगे अगर उसे लगता है कि और कुछ कराना चाहिए तो वो इन चीज़ों को दोबारा से कराएगा। तो ये कुछ संक्षेप में विवरण है एश्योर मॉडल का। थैंक यू सो मच।